हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एमओपी ऑफ एल्कोहल्स, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स पढ़ेंगे। और एल्कोहल्स सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 2, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल को कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन करके हम एल्कोहल बना सकते हैं, हम उस बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि अल्कोहल होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहल्स? अल्कोहल्स होते हैं हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। ठीक, किसके होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के। व्हाट डू यू मीन बाय एलिफेटिक एंड एरोमेटिक? तो देखो, एलिफेटिक क्या होता है? जब लॉन्ग स्ट्रेट कार्बन चेन होती हैं, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन, उसे हम कहते हैं एलिफेटिक। व्हाट डू यू मीन बाय एरोमेटिक? भी एक टर्म आता है एरोमेटिक का, मतलब ये कोई रिंग में या फिर साइक्लिक कंपाउंड होना, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, बेंजीन इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ठीक है। तो ये क्या होता है? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। ओके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो इट इज़ फॉर्म, जैसे मान लो कि ये CH3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? CH2 और एक H बाहर निकाल के लिख सकते हैं। अब हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किससे? OH से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH2OH। तो इसीलिए बोला है इसमें, इट इज़ फॉर्म बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम विथ हाइड्रोजन एटम, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो स्ट्रेट चेन होगा, कहाँ से हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, OH ग्रुप के साथ। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कौन सा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से। एल्कोहल्स की पहचान क्या होती है? ठीक, इनकी पहचान क्या होती है? इनका पहचान क्या होता है कि बेंजीन के अलावा, ठीक है, कहीं भी OH ग्रुप अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये है, मान लो ये हमारा कोई कंपाउंड है, ये हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक, CH2 CHOH CH3 कोई कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। तो बेंजीन के अलावा कहीं भी OH ग्रुप होगा तो मेरा एल्कोहल ग्रुप होगा। तो बेंजीन के अलावा यहाँ OH ग्रुप है, ये एलिफेटिक चेन में है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पे लगा है। तो OH ग्रुप ना यहाँ पे इट इज़ डायरेक्टली अटैच टू दी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हम यहाँ क्या लिखेंगे कि OH ग्रुप जो होता है इट इज़ अटैच टू दी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है, जहाँ पे हम उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम इज़ रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, फ्रॉम एल्कीन्स का यूज़ करके हम इसको प्रिपेयर करेंगे, यानी कि एल्कीन्स को हम रीजन के थ्रू रिएक्ट करा के एल्कोहल बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब H2O को ऐड करना। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड का मतलब कि यहाँ पे एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम रिएजेंट लेते हैं पानी और एसिड, जैसे कि नाम बोलता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के लिए हमें पानी तो चाहिए होगा, और एज अ कैटलिस्ट हमें H+ चाहिए होगा। तो H+ हम कैसे ले लेंगे? लाइक H2O और H+ ले लें, या फिर हम H3O+ ले लें, क्योंकि H2O और H+ को हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, ये इसको देगा, तो यहाँ पे H3O+ बनेगा। ठीक है, H3O+ डायरेक्ट ले सकते हैं, या फिर डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब पानी भी होगा और H2SO4, एसिड में H+ भी होगा। या फिर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले सकते हैं और साथ में H2O ले सकते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H2O ले सकते हैं। तो ये मेरा रिएजेंट है। फाइन, अब हम बात करेंगे जैसे क्या होता है कि जैसे ये मेरा सिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन आइटम होगा। सिमेट्रिक एल्कीन है, यहाँ पे क्या करेंगे, H2O आया और H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, क्योंकि एसिड कैटालाइज्ड है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपली यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएगा, और ये C और C यहाँ पे हम ऐड कर देंगे H और OH को। H2O का मतलब ये हुआ H+
एंड OH माइनस। तो यहाँ पे एडिशन कर देंगे। बेसिकली हम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के हम ऐसे दिखाते हैं बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस बना। तो यहाँ पे जो प्लस वाला पार्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा और माइनस वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली हम यही करते हैं, ठीक है, बेसिकली हम यही करते हैं कि यहाँ पे हम OH लगा देते हैं और यहाँ पे हम H लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो सिमेट्रिक एल्कीन होता है इसमें हम दोनों कार्बन्स को, जो डबली बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं, दोनों को, एक को H लगा देंगे, एक को OH लगा देंगे, ठीक है। बेसिकली ये बॉन्ड जो टूटने वाला जो सिस्टम है ना, ये एक्चुअली तब होता है अनसिमेट्रिक एल्कीन में, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जब ये अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है तो जहाँ पे ये R ग्रुप मान लो कि सेकेंड वाले में बताते हैं, तो बॉन्ड ऐसे हम बॉन्ड वहीं से टूटता है जहाँ से कार्बन स्टेबल बनता है। तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस H2O से H प्लस और OH माइनस जो है उसके रिस्पेक्टिव कार्बन्स पे जाके लग जाएगा। बेसिकली हमें इसमें पढ़ना नहीं है, हमें सिंपल याद रखना है इसमें कि बेटा कि अगर सिमेट्रिक एल्कीन है, आपका H2O है H प्लस के प्रेजेंस में, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन, ठीक है। अगर ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है, अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब बेटा देखो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन नहीं है। डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन, दो कार्बन और इसके इधर एक कार्बन है। तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिक एल्कीन है। तो अगर ये H2 के प्रेजेंस में आता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मार्कोवनिकॉव रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, बड़ा बड़ा लिख देना कि जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होती है, अगर मेरा अनसिमेट्रिक एल्कीन आता है तो मार्कोवनिकॉव रूल लगाते हैं। मार्कोवनिकॉव रूल क्या कहता है, मार्कोवनिकॉव रूल कहता है, तो अनसिमेट्रिक एल्कीन में मार्कोवनिकॉव रूल कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है, फाइन। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो रिएजेंट है हमारा क्या है, H2O है, ठीक है। H2O है तो यहाँ पे हमारा आएगा H प्लस और OH माइनस। तो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन के पास। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH, यहाँ पे OH, और ये जो पॉजिटिव वाला होगा वो इस वाले कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड हट के CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज़्म भी होता है बेटा, मैकेनिज़्म भी इसका पढ़ेंगे, ठीक है। ये होता है मेरा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका उल्टा, नेगेटिव पार्ट वहाँ भेज दो, मार्कोवनी का उल्टा लगा दो, यानी कि जो इसका माइनर प्रोडक्ट होगा, एग्जामिनेशन में वी हैव टू मेक बोथ द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, तभी पूरा नंबर मिलता है। एंड यू हैव टू मेंशन कि हाँ मार्कोवनिकॉव रूल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और OH, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा ना, देखो आप यहाँ देखो, इस वाले कार्बन के पास नेगेटिव वाला चला जाएगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम्स आता है, यानी कि ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, फाइन। तो हमने बात कर ली है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन की। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो एल्कीन्स होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, टू फॉर्म एल्कोहल्स। हमने बताया कि वाटर को हमें ना इसमें एक्चुअली वाटर को ऐड करना है, यानी कि H प्लस और OH माइनस को ऐड करना है यूजिंग मार्कोवनिकॉव रूल, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है कि एल्कीन्स जो होती हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं एसिड के प्रेजेंट में, और वो एसिड्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो अल्टीमेटली रिएक्शन के एंड में मुझे वापस मिल जाते हैं। कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है, बाकी उनमें कोई प्रोडक्ट में कोई इनका भी प्रोडक्ट में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, अब देखो यहाँ से, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग्स विद द मार्कोवनिकॉव रूल, जो कि मैंने आपको बता दिया है मार्कोवनिकॉव रूल कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी मैकेनिज़्म, ठीक है। मैकेनिज़्म कैसे होता है, सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कराते हैं एल्कीन की। जैसे कि हमारा एल्कीन कौन सा था बेटा, हमारा एल्कीन जैसे मान लो ये वाला एल्कीन था हमारा, ठीक है।
इसकी हम प्रोटोनेशन कराएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो पहले यहाँ पे क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, ठीक है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि H3O+ मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन लवर है। द वन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज विल लव टू गो टू इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कराएंगे। प्रोटोनेशन का मतलब होता है कि किसी को प्रोटोनेट करना, प्रोटॉन देना प्लस चार्ज देना। किसको देना? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन को देंगे, कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यानी कि H3O+ का अटैक कराएंगे। बेटा देखो, जो H2O होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो H+ होता है, क्योंकि हमारे ओट के पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके पास जाएगा और यहाँ से ये क्या बनाएगा? H3O+, ठीक है, H3O+ बनाएगा, राइट।